हेलो बच्चों, क्या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो स्कोर है ये मॉक टेस्ट में इंक्रीज नहीं हो रहा है। आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपके 500 नंबर आ रहे हैं या 550 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप 650 नंबर लाना चाहते हैं या आपका 400 नंबर आ रहा है और आप इस नंबर को बूस्ट अप करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इसी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे अपने स्कोर को और ज्यादा बूस्ट अप आप कर सकते हैं अगले 2 महीने की तैयारी में। तो मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और आपका स्वागत है गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन 5 टिप्स के बारे में जिससे नीट 2021 के लिए अपने स्कोर को आप बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले टिप की बात करने जा रहे हैं वीकली प्लान। यानी ये बहुत जरूरी है कि आप पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल तैयार करें कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी, कैसे क्वेश्चन कवर करने हैं और आपको तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बायो अच्छी लगती है, वो बायो पढ़ते रहते हैं, वो फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते, या कुछ बच्चों को केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको फिजिक्स में बड़ा मजा आता हो तो बायो पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। तो वीकली प्लान आप कैसे तैयार करेंगे? जैसे मान लीजिए अभी आप ऐसे बस पढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे महीने भर पढ़ते रहते हैं और पता चलता है कि महीने भर में तो उन्होंने केवल 2 चैप्टर पढ़े या 4 चैप्टर कवर किए हैं। तो आपको एक प्लान तैयार करना है। उस प्लान में यह देखना है कि किस तरीके से आपको एक हफ्ते के अंदर कितने चैप्टर कंप्लीट करने। तो मान लीजिए कि एक हफ्ते का भी आप बहुत ज्यादा बड़ा प्लान मत तैयार करिए। एक हफ्ते का आप प्लान तैयार करिए और उस एक हफ्ते के प्लान में आप ये देखिए कि कितने कितने चैप्टर मुझे कवर करने हैं। जैसे मैंने मान लिया कि एक हफ्ते में हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। 2 चैप्टर हम कवर करेंगे बायो के, ठीक है। 2 चैप्टर हम बायो के कवर करेंगे, 2 चैप्टर हम फिजिक्स के कवर करेंगे और 2 चैप्टर हम बायोलॉजी के कवर करेंगे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर हम यहाँ पर कवर करते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, बायो के 2 चैप्टर आप ले लीजिए, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर ले लीजिए, फिजिक्स के 2 चैप्टर ले लीजिए और इन 6 चैप्टर को एक हफ्ते में आप कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद में, एक हफ्ते का मतलब आप इनको मंडे से लेकर सैटरडे तक कवर करिए। फिर संडे को टेस्ट दीजिए और टेस्ट के द्वारा आपको यह पता चलेगा कि आपने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, कितने पोर्शन में आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, कहां पर आपसे गलतियां। और जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। तो ये प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्लान तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना सिलेबस आपने कंप्लीट किया और कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है। तो ये प्लान तैयार करिए, एक हफ्ते इसको करिए, फिर ऑटोमेटिक आपका एक रिदम तैयार हो जाएगा। अपने वीकली प्लान को कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या करना है? दूसरा जो यहां पर टिप है वो है टेस्ट बेस्ड ऑन द वीकली प्लान। यानी जो भी आपने एक हफ्ते का पूरा प्लान बनाया था उसकी थ्योरी को आपने कवर किया, अब आपको उसी पैटर्न पर, उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड टेस्ट देने हैं। आपको टेस्ट चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। आपने 2 बायो के चैप्टर कंप्लीट किए, अब इन 2 चैप्टर के आप टेस्ट दीजिए। फिजिक्स के 2 चैप्टर आपने कंप्लीट किए, इनके टेस्ट दीजिए। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपने कंप्लीट किए, इनके टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट की एनालिसिस करिए कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं, पूरे साल भर थ्योरी पढ़ते हैं और एग्जाम में जाके ढेर हो जाते हैं। थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है सब कुछ आता है, लेकिन वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो टेस्ट देते ही नहीं है। तो यहां पर ये जरूरी है कि टेस्ट आप जरूर दीजिए। बच्चे टेस्ट से घबराते हैं कि उनकी रैंक खराब आ रही, नंबर नहीं आ रहे, इसलिए वो डरते हैं। बहुत सारे बच्चे इसीलिए टेस्ट नहीं देते क्योंकि उनको डर लगता है कि उनका नंबर बहुत कम आ रहा है ना, उनका जो परफॉर्मेंस है अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लीजिए पहली बार आपने टेस्ट दिया, 720 में से आपके 180 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार 200 आएंगे, आप एक हफ्ते मेहनत करिएगा, आपके फिर 250 नंबर आएंगे, 300 आएंगे और एक दिन आएगा जब आपके 650 नंबर भी आएंगे। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, अचानक नहीं कि आपने पहला टेस्ट दिया और पहले टेस्ट में आपके 700 नंबर आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो सीखने का प्रोसेस है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चीजों को आप सीखते जाएंगे। तो जो भी आप 5-6 दिन में पढ़ाई करेंगे उसका एक टेस्ट आप जरूर दीजिए और टेस्ट की एनालिसिस करिए कि कहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं। जो गलतियां आपसे हो रही हैं उनको उसी दिन सुधारिए। जैसे बायो में एक टेस्ट आपने दिया 2 चैप्टर का, अब देखिए 2 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं। उन टॉपिक को जाके उसी दिन, जिस दिन आपने टेस्ट दिया है उसी दिन उसकी एनालिसिस करिए और देखिए जिन जिन टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं उन उन टॉपिक को आप कवर करिए। इसके बाद क्या करना है? आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं छोड़ना है।
खास तौर से बायो और केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उनमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड हैं, एनसीईआरटी के बाहर हैं। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे तो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, हर चैप्टर में 10, 15, 20 ऐसे सवाल दिए गए। बायो में 38 चैप्टर आप मिला लो, करीब 500-600 सवाल आपको दिए गए, तो इतने सवाल तो आप कर सकते हैं ना। और इन क्वेश्चंस में आपके एनसीईआरटी के बाहर के बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं दी गई है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको दिया गया है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कवर करना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट ये जरूर आपको देने, हर संडे एक मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, चाहे एनटीए का ही मॉक टेस्ट आप क्यों ना दीजिए। और अगर एक मॉक टेस्ट आप रोज कर सकते हैं तो ये तो सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन कम से कम एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, इसको स्किप मत करिए। मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट क्या होगा, एक तो आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम में आप 3 घंटे में 180 क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, 3 घंटे के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट एक तो पता चलेगा, दूसरी बात ये पता चलेगी कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, 720 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ये भी आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम से कम 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बायो में कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। इनमें से कोई भी चीज अगर आपने स्किप कर दी तो फिर आपका स्कोर बेहतर नहीं हो पाएगा। चौथा जो यहां पर टिप है हमारे पास, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। जो भी आप पढ़ रहे हैं, एक हफ्ते आपने प्लान बनाया, उसको आपने फॉलो किया, दूसरे हफ्ते का एक प्लान आपने बनाया, उसको फॉलो किया, लेकिन आप उसको मॉनिटर करिए कि पिछले हफ्ते जो आपने टेस्ट दिया था, जैसे इस हफ्ते आपने 2 चैप्टर बायो के पढ़े, उनका टेस्ट दिया, और आपने देखा कि आपका स्कोर इन 2 टेस्ट में मान लीजिए 200 नंबर आया 360 में से। अगले हफ्ते आपने 2 चैप्टर और पढ़े, उनका टेस्ट दिया, हो सकता है कि आपका स्कोर बढ़ जाए, 250 हो जाए या कम हो जाए। तो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉनिटर कैसे कर पाएंगे, जब आप 2 हफ्ते टेस्ट देंगे और उन टेस्ट को कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी प्रोग्रेस हो रही है, आपके नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसी से आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट एनालिसिस। जो भी आप टेस्ट देते हैं उसकी एनालिसिस जरूर करिए, है ना। जैसे आपने लास्ट वीक टेस्ट दिया, लास्ट वीक जो टेस्ट आपने दिया उसमें आप देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है। फिर इस हफ्ते जो आपने टेस्ट दिया है, इसमें देखिए आपने कितना स्कोर किया है, और इनको कंपेयर करिए। जैसे मान लीजिए पिछले हफ्ते आपने टेस्ट दिया, उसमें 500 नंबर आपके आए 720 में से, और इस हफ्ते आपके 550 नंबर आए, तो इसका मतलब कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, और इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे तो स्कोर और ज्यादा अच्छे अगले हफ्ते अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर कम हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है, आप अपने शेड्यूल को या तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या आपके प्लान में कुछ गड़बड़ है। तो ये जरूरी है कि अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा है या फिर नहीं ले जा रहा। और फिर सबसे जो जरूरी है वो है रिवीजन। एक हफ्ते का आपने प्लान बनाया, एक हफ्ते में आपने बायो के 2 चैप्टर पढ़े, अगले हफ्ते आपने बायो के 2 चैप्टर पढ़े, लेकिन नेक्स्ट वीक में जब 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो पिछले हफ्ते के 2 चैप्टर आप भूलेंगे नहीं, उनको रिवाइज करना है। रिवीजन का तरीका कैसा होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए क्विक, तेज रिवीजन आपको करना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने और रिवीजन करने में अंतर ही नहीं जान पाते हैं, उनको जितना टाइम पढ़ने में लगता है उससे ज्यादा टाइम रिवीजन में लग जाता है। एक पेज पढ़ने में पता चला आधे घंटे उनको लग गया रिवीजन करने में। तो रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन करते समय आपने जो पहली बार जब पढ़ा था तो आपने कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी थी कि ये इन चीजों में कंफ्यूजन होता है, या जो क्वेश्चन आपने किए थे उनमें जो गलतियां हुई थी उनको तुरंत मार्क कर लिया करिए एनसीईआरटी में। जैसे आपने टेस्ट दिया और टेस्ट देते समय जो जो गलतियां आपसे हुई उनको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए। जब रिवीजन करिए तो उन्हीं पॉइंट को आप रिवाइज करिए जिनको आपने हाईलाइट किया है, जिनमें आपने गलतियां की हैं। तो आपका रिवीजन क्विक होना चाहिए और मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स। बच्चे इसका उल्टा करते हैं, वो एक बार रिवाइज करते हैं और धीरे धीरे करते हैं। तो एक टाइम धीरे धीरे रिवाइज करने से अच्छा है कि तेजी से रिवाइज करें और मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। यानी आप कम से कम कोई भी टॉपिक आपको कब याद रहेगा, जब कम से कम उसको 10 बार आप पढ़ेंगे।
और 10 बार आप रिवाइज कर सकते हैं। आप याद करिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आपने लिविंग वर्ड से स्टार्ट किया पढ़ना, द लिविंग वर्ड चैप्टर आपको अच्छे से आ गया, लेकिन इकोलॉजी का चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आया, क्योंकि इकोलॉजी सबसे बाद में आता है, उसको आपने बाद में पढ़ा, कम बार आप रिवाइज कर पाए। लेकिन द लिविंग वर्ड चैप्टर को आपने बहुत बार रिवाइज किया तो आपको अच्छे से आ गया। तो मल्टीपल टाइम जब रिवीजन करेंगे तो चीजें आसानी से आपको याद हो जाएंगी, और हमें एनसीईआरटी को कम से कम 10 बार रिवाइज करना, कम से कम 10 बार, तभी वो चीजें याद हो पाएंगी। वरना बच्चा कहता है कि सर मुझे भूल जाता है, सबको भूलता है, मुझे भी भूलता है, हमारा ब्रेन ही ऐसा है कि हमें चीजें भूलती हैं। तो हमें भूलने के लिए हमें कोई अपना बहाना नहीं तैयार करना है, हमें चीजों को रिवाइज करना, हमने हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। हम अच्छी तरीके से अगर तेजी से रिवीजन करेंगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो हमारी मेमोरी में वो रिटेन रहेगा और हम एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो इन 5 टिप्स के द्वारा आप आसानी से अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हैं। ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, ये 1 हफ्ते तक अपनाइए या 2 हफ्ते करके देखिए, 15 डेज केवल आप करिए, और 15 डेज में आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगा, और आपका जो स्कोर है, जो आप वीकली टेस्ट देंगे उसमें आपका स्कोर भी बढ़ेगा, और नीट में अल्टीमेटली आपका स्कोर बढ़ेगा ही नहीं, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछेगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।